प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में राजनीतिक दल का अध्ययन करेंगे। अपनी प्रारंभिक चर्चा में हमें इस विषय से संबंधित 5 चीज़ों के बारे में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। नंबर 1, राजनीतिक दल। देखिए, मैंने राजनीतिक दल दोबारा बोल रही हूँ, इसका आशय ये है कि दल का एक विशिष्ट स्वरूप है। ये राजनीतिक दल क्यों बनाए जाते हैं। नंबर 2, राजनीतिक दल कितने होने चाहिए। राजनीतिक दलों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दल एवं समूह में क्या अंतर है और दल के प्रकार किस प्रकार के और कितने होते हैं। एक सामान्य नागरिक की चेतना के हिसाब से हमें मानकर चलते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक विशिष्ट राजनीतिक समझ विकसित हो जाती है, जो लोगों को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों, उनकी भागीदारी, उनकी विचारधारा और उनके सदस्यों और प्रतिनिधित्व के बारे में एक स्पष्ट राय बनाने में सहायक होती है। लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए उससे अधिक जानना और उससे अधिक उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। वस्तुतः राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं, अभिव्यक्ति के अधिकार के बारे में बात करते हैं, तो हमें 2 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि दल अभिव्यक्ति का माध्यम है। चूँकि व्यक्ति बहुसंख्यक समाज का समूह है, तो अगर हर व्यक्ति अपने समूहों को ऐसे बिखरे हुए रूप में अभिव्यक्त करेगा, तो कभी भी कोई भी व्यवस्था में ना तो विचार और स्वतंत्रता अभिव्यक्त हो पाती है और ना उसकी भागीदारी हो पाती है। तो यहाँ दल आवश्यक हैं, संगठित रूप से अपनी विचारधारा के माध्यम से लोगों को सदस्यों के रूप में अपनी विचारधारा से प्रतिबद्ध रूप से जोड़ने के लिए कार्य करने वाले ऐसे संगठित समूह जिनका प्रमुख उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। तो दल क्या करते हैं? सत्ता प्राप्ति के लिए संगठित रूप से बनाए गए वो समूह हैं जिनकी निश्चित सदस्य प्रक्रिया होती है। उन्हें निर्वाचन मंडल, निर्वाचन आयोग से सदस्यता का जो निर्धारित मापदंड है उसको पूरा करना होता है। चूँकि सत्ता प्राप्ति उनका उद्देश्य है, तो उनके जो बेसिक मूल मान्यता है उसके बारे में भी वो स्पष्ट होते हैं कि वो किस विचारधारा को अभिव्यक्त करने जा रहे हैं, किस माध्यम से अभिव्यक्त करने जा रहे हैं। तो राजनीतिक दल सामूहिक रूप से राजनीतिक इच्छा को अभिव्यक्त करने का माध्यम होते हैं। दूसरा पक्ष है, दल कितने होने चाहिए। हमारे सामने पूरे विश्व में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। चीन में हम एक दल का सिर्फ देखते हैं, साम्यवादी दल का, तो एक दलीय व्यवस्था है। ब्रिटेन का, अमेरिका का जो मूल हम देश देखते हैं, उनमें मूलतः 2 दल, द्विदलीय व्यवस्था के कारण सत्ता प्राप्ति के संघर्ष में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन के सत्ता की प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। भारत चूँकि बहुसांस्कृतिक देश है, इसमें बहुसांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में अलग अलग समूहों, अलग अलग जनजातियों, अलग अलग सामाजिक समूहों का एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के साथ संबंध है। इसलिए हमारे यहाँ दल बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सारे दल और दलों की संख्या का कोई निश्चित नहीं है कि इतने ही दल होने चाहिए। तो हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग द्वारा भी एक निश्चित संख्या से अधिक दलों को स्वीकृति दी गई है। तो हमारा देश किसका प्रतिनिधित्व करता है? बहुदलीय व्यवस्था का। दल का उद्देश्य क्या होता है? नंबर 1, संगठन का आधार निश्चित करना। नंबर 2, संगठन के आधार पर विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। नंबर 3, विचारधारा के प्रसार प्रसार के साथ साथ दल के प्रति लोगों में सहभागिता के लिए एक आधार तैयार करना, ताकि वो सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य कर सके। मूल उद्देश्य राजनीतिक दल का क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना, जिससे वो अपनी विचारधारा के आधार पर देश की शासन व्यवस्था चला सके और नियमों का निर्धारण कर सके, कानून बना सके। अगला पक्ष है, दल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक दल के बारे में, लेकिन राजनीतिक दल के साथ हम बहुत सारे सामाजिक दल, आर्थिक दल, शैक्षणिक दलों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ हमें स्पष्ट होना चाहिए, वो सामाजिक समूह होते हैं। वो ऐसे सामाजिक समूह होते हैं जो दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, जो एक अनिश्चित काल के लिए, समसामयिक हित के लिए उत्पन्न होते हैं, बनाए जाते हैं और अपना तात्कालिक लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो राजनीतिक दल में दबाव समूहों में और हित समूहों में अंतर होता है। तो जो सामाजिक समूह होते हैं
वो सामाजिक कार्यों और सामाजिक उद्देश्यों के लिए होते हैं। मान लीजिए कोई सामाजिक कुरीति का विरोध करने के लिए कोई समूह बनाया गया, या किसी विशिष्ट प्रकार की गतिविधि को संचालित करने के लिए समूह बनाया गया, या किसी विशिष्ट कार्य के उद्देश्य का प्रचार प्रसार करने के लिए वो लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो वो राजनीतिक दल का समकक्ष नहीं होते। वो एक वृहत्तर परिप्रेक्ष्य में सामाजिक लक्ष्यों को लेकर बनाए जाते हैं। अगले होते हैं आर्थिक समूह, जो आर्थिक हितों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ये संगठन के ऐसे समूह होते हैं जिनसे विशिष्ट रूप से जुड़े हुए आर्थिक हितों से जुड़े हुए मुद्दों को ही उठाया जाता है। विद्यार्थियों के समूह शैक्षणिक समूहों के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर्स का समूह होता है, वकीलों का समूह होता है। तो इनके अपने प्रोफेशन से संबंधित या अपने व्यवसाय से संबंधित जो एक विशिष्ट हित होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दल इन विशिष्ट उद्देश्यों और हितों से परे व्यापक उद्देश्यों और हितों को संचालित करता है, स्पष्ट करता है।